नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा सादा चरण स्पर्श, माता पिता को सादा चरण नमस्कार, सादा चरण स्पर्श नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आइए आज हम देखेंगे लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल अब्जॉर्प्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लॉसेस का हमने पिछले पार्ट 1 में देखा था कि अटेन्युएशन और डिस्पर्शन क्या होता है। अटेन्युएशन में हमने जाना था कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है, डिस्पर्शन में हमने जाना था कि सिग्नल का फैलाव हो जाता है। और अब हम यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार के अटेन्युएशन लॉसेस का। तो पहला पार्ट है मटेरियल अब्जॉर्प्शन लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अटेन्युएशन कई प्रकार का होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, और इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मटेरियल अब्जॉर्प्शन लॉसेस का। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में मटेरियल अब्जॉर्प्शन लॉसेस क्या होते हैं। मटेरियल अब्जॉर्प्शन लॉस मैकेनिज्म दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पदार्थ के कंपोजिशन पर और नंबर 2 फाइबर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, यानी कि फाइबर किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इनके कारण फाइबर में ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर की ऊष्मा के रूप में हानि होती है। मटेरियल अब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर की ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती है, यानी कि यहाँ पर मटेरियल जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो प्रकाश सिग्नल फाइबर के भीतर चल रहा है, संचरित हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है मटेरियल में, और वो हीट के रूप में जनरेट हो जाता है। ठीक है, और वो लॉस हो जाता है, यानी कि हमारा सिग्नल लॉस हो गया। यह मटेरियल अब्जॉर्प्शन दो प्रकार का हो सकता है, इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन और एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक शब्द से ही पता चल रहा है कि ये पदार्थ, जो मूल पदार्थ जिस से बना होता है, जिस एलिमेंट से बना होता है, उसके कारण जो हानियाँ होती हैं वो इंट्रिंसिक कैटेगरी में आएगा, और जो मूल पदार्थ में जो अशुद्धियाँ मिल जाती हैं बाहर से अन्य पदार्थों की, उसके कारण जो हानियाँ होती हैं वो एक्सट्रिंसिक कैटेगरी में आते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का विस्तृत अध्ययन देखते हैं। सबसे पहले बात होती है इंट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन की। Absorption of light caused by the interaction with one or more of the major components of the glass। मुख्य कारण क्या है इंट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन का? लाइट का अवशोषण होता है। किसके कारण? लाइट का इंट्रैक्शन होता है जब गिलास के पदार्थ है या गिलास का कुछ और मुख्य भाग जो होता है उसका जब लाइट के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो प्रकाश सिग्नल को अवशोषित कर लेता है। तो ग्लास मुख्य रूप से, या ग्लास का कोई कंपोनेंट जो मटेरियल बना रहे हैं, फाइबर जिससे बना रहे हैं, तो उन पदार्थों का जब प्रकाश से इंटरेक्शन होता है, मतलब वो प्रकाश से मिलते हैं, प्रकाश सिग्नल उनके थ्रू संचरित होता है, तो लाइट को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा कारण है एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन। जैसे हमने इसके में बताया था कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय ट्रांजिशन मेटल इम्प्योरिटीज विद इन द ग्लास। जब ग्लास में ट्रांजिशन मेटल की अशुद्धियाँ आ जाती हैं तो वे प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, और हमारा सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है, सिग्नल में हानि हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लें रिवीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, कि विजिबल स्पेक्ट्रम 0.4 से 0.7 है, अल्ट्रावायलेट 0.1 से 0.4 माइक्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड रीजन जो है वो 0.7 से 2 या 2.5 या 3 तक भी मान लेते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन कहता है, यानी कि 0.7 से 2.5 माइक्रोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो आपका नियर इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो जो होती है वो 0.8 से 1.7 के बीच में, माइक्रोमीटर के बीच में होती है। मिड इंफ्रारेड रीजन कौन सा होता है? 2 माइक्रोमीटर से 5 या 7 माइक्रोमीटर तक का रीजन मिड इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। और फार इंफ्रारेड रीजन कौन सा कहलाता है? 7 या 8 माइक्रोमीटर से 12 माइक्रोमीटर तक का क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बाइफरकेशन नहीं है, थोड़ा बहुत रेंज में आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो ये हमने जान लिया कि हमें ध्यान रखना है कौन कौन से क्षेत्र की ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो कौन सी है, 0.8 माइक्रोमीटर से 1.7 माइक्रोमीटर तक की, और इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, NIR, MIR और FIR। तो NIR क्या है, 0.7 से 2 माइक्रोमीटर या 2.5 माइक्रोमीटर तक का क्षेत्र। और मिड इंफ्रारेड रीजन कौन सा कहलाता है, 2 माइक्रोमीटर या 2.5 या 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको मिड इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। और फार इंफ्रारेड रीजन कौन सा कहलाता है, 8 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक का। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में। अब हमने देखा कि फ्यूज्ड सिलिका ग्लास SiO2 का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट तरंग दैर्ध्य पर बहुत निर्भर करता है। प्रॉब्लम यही होती है कि भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आपने यूज़ किया हुआ है वो उसका जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की हमने पहले बात कर रखी थी, प्रति यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हम इसको काउंट करते हैं 10 लॉग P पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, वहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको। तो ये पर यूनिट लेंथ हम इसको कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट आ जाता है। तो पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बता रखा है। तो फ्यूज्ड सिलिका ग्लास का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अब तरंग दैर्ध्य के हिसाब से क्या क्या मटेरियल ऑब्जर्वेशन होते हैं इसके बारे में, इसीलिए हमने पहले स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो अब तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्या प्रभाव होता है वो हम आगे देखते हैं। इस पदार्थ के दो अत्यधिक ऑब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं। देखिए इंट्रिंसिक मटेरियल ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो दो बैंड, मतलब वेवलेंथ के अनुसार हम इसको दो बैंड में बांट सकते हैं और दोनों में अलग अलग फिनोमिना होते हैं, इसीलिए हमने इसको दो ऑब्जॉर्प्शन बैंड में बांटा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है और वो हर एक तरंग दैर्ध्य बैंड में एक टाइप का और दूसरे ऑब्जॉर्प्शन बैंड में दूसरे टाइप का फिनोमिना होता है ऑब्जॉर्प्शन का। तो आइए देखते हैं। पहला मिडिल इंफ्रारेड रीजन MIR जिसको हमने नाम दिया, तो 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोमीटर तक होता है इसका ऑब्जॉर्प्शन बैंड। अब ये यहाँ पर जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो किस कारण से होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण होता है। और दूसरा जो अल्ट्रावायलेट ऑब्जॉर्प्शन बैंड है वो है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर के बीच में, जो कि अल्ट्रावायलेट ऑब्जॉर्प्शन बैंड कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन के कारण होता है। तो दोनों आपने ऑब्जॉर्प्शन बैंड देखे, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक की रेंज में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन के कारण होता है, लेकिन 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के बीच में जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण होता है। ठीक है। अब इसके बीच का क्षेत्र जो बचता है, न्यूनतम या नगण्य ऑब्जॉर्प्शन बैंड 0.8 माइक्रोमीटर से 1.7 माइक्रोमीटर के बीच का। उपरोक्त तो दोनों बैंड में मिड इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के अवशोषण ग्राफ के बीच का भाग एक बैंड बनाते हैं जिसे नियर इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। नियर इंफ्रारेड रीजन में भी आपने पीछे देखा था कि वो जो क्षेत्र है वो आपने यहाँ देखा था 0.7 माइक्रोमीटर से 2.5 या 2 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर का जो बीच का क्षेत्र बच जाता है, ये यहाँ पर न्यूनतम या नगण्य अवशोषण होता है। तो इसीलिए इस बैंड का हम सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन बैंड में भी, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो में भी आपने देखा था कि फैब्रिकेशन टेक्निक के साथ साथ जो है 0.8 और फिर उसके बाद 1.3, फिर 15 नैनोमीटर, तो ये आपने कम्युनिकेशन विंडोज़ देखी थी। तो वहाँ हम उन कम्युनिकेशन विंडो के बीच में हम काम करते हैं। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विंडो बैंड, पूरा बैंड की अगर बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला करके, तो 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर तक की रेंज मिलता है और इसमें हमें सबसे कम अब्जॉर्प्शन होता है। ये जो आप अभी हम इस चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर एक लिखा हुआ कि a middle infrared absorption band resulting from vibrational transition and an ultraviolet absorption band due to electronic and molecular transitions, there is a window bounded by the tails of these bands in which there is essentially no intrinsic absorption. This window occupies near infrared region. तो यही चीज़ हमने ऊपर देखी थी, इंग्लिश में लिखा हुआ है।
अब पहला मिडिल इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन बैंड की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये किस कारण से होता है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण होता है। इन मिड इंफ्रारेड रीजन इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस विद इन द ग्लास। तो ग्लास के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का जब जो सिग्नल के फोटॉन्स जा रहे हैं, ऑप्टिकल सिग्नल के, फाइबर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल के फोटॉन्स हैं, फोटोन एनर्जी है, उनके साथ इंटरेक्शन के कारण जो हमारे लॉसेस होते हैं वो आपके मिड इंफ्रारेड रीजन में जो होते हैं वो इस कारण से होता है लॉसेस, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण। और अगर इससे अधिक रेंज में चले जाए, 5 माइक्रोमीटर से अधिक या 7 माइक्रोमीटर से ज़्यादातर जो है 7 माइक्रोमीटर से अगर ज़्यादा की बात करें, इसको फार इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, जो कि हमारा रेंज 8 से 12 माइक्रोमीटर अपने पीछे पड़ा था। तो इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण अवशोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब किन कारणों से होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स सच एज SiO, PO, PO, जर्मेनियम ऑक्साइड। तो ये ग्लास के अंदर इन यूनिट्स के ऑसिलेशंस के कारण, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के कारण, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और का फोटोन के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, उसके कारण जो इंट्रिंसिक ऑब्जॉर्प्शन होता है वो आपका मिडिल इंफ्रारेड रीजन में 2 से 5 माइक्रोमीटर में ज़्यादा होता है, और फिर 5 से आगे और ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। दूसरा ऑब्जॉर्प्शन हमने देखा था अल्ट्रावायलेट ऑब्जॉर्प्शन बैंड, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर के बीच का बैंड होता है। और इसमें किस कारण से ऑब्जॉर्प्शन होता है? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विद इन द ग्लास बाय हायर एनर्जी एक्साइटेशन। तो इसमें जो ऑब्जॉर्प्शन का कारण है वो स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन है विद इन द ग्लास बाय हायर एनर्जी एक्साइटेशन। तो जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं सिग्नल के, वही इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण फोटॉन्स की एनर्जी अब्जॉर्व हो जाती है, और अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेशन बैंड में, इस बैंड में ये कॉज करता है, मतलब इस वेवलेंथ पर ज़्यादा प्रभावी स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट इसको हम ग्राफ के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट ये अटेन्यूएशन में शो कर रखा है, इधर इधर वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ माइक्रोमीटर में शो कर रखी है। अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बैंड की बात करें तो 0.8 से 1.7 तक की लगभग हमने समझ रखी है, जानी है। अब अगर आप बात करें तो ये एक पर्टिकुलर सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑप्टिकल फाइबर का ऑब्जॉर्प्शन ग्राफ है वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अटेन्यूएशन और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट पीक जो मैंने यहाँ पर शो कर रखी है, यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट पीक जो है इसके और इधर कहीं मिलती है, मतलब इधर वाले बैंड में मिलेगी, लेकिन जो इसका टेल पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो आपका करीब यहाँ 1.8 तक आ रखा है। कुछ फाइबर्स में आपको ये 1.2 तक भी मिल जाएगा, या यहाँ तक भी जाता हुआ मिल जाएगा, ठीक, सॉरी। ये तो अब यहाँ अल्ट्रावायलेट आप देख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन का जो हमारे पास रीजन आ रहा है वो यहाँ पर लॉसेस इस रीजन में ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पर जैसे शो किया। और इसका यहाँ 0.8 माइक्रोमीटर से 1.3 या 1.7 की तरफ अगर बढ़ें तो लॉसेस और कम होते चले जा रहे हैं यूवी की वजह से। इसी प्रकार से अगर इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड क्षेत्र जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो पिछले वाला हिस्सा ये 1.6 के अराउंड दिखा रखा है हमने, और ये फिर पीक ये बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है। और मैंने भी बताया था, पीछे आपने देखा ही था कि 2 माइक्रोमीटर से अब या 5 माइक्रोमीटर से अब जाते हैं तो ये लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो बीच का पार्ट मिल रहा है हमें, ये सेक्शन जो है 0.8 से 1.6 या 1.7 का पार्ट, यहाँ पर लॉसेस हमें सबसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन या इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन की वजह से जो लॉसेस हैं
वो सबसे कम हमें कहाँ मिल रहे हैं, 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इस क्षेत्र को हम कम्युनिकेशन में प्रेफर करते हैं। अभी आगे भी लॉसेस और भी लॉसेस हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने मटेरियल ऑब्जर्वेशन की बात की, तो मटेरियल ऑब्जर्वेशन की वजह से जो लॉसेस हैं इस रीजन में सबसे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पाया कि नियर इंफ्रारेड रीजन 0.8 से 1.7 माइक्रोमीटर में इंट्रिंसिक मटेरियल ऑब्जर्वेशन बेसिक मटेरियल स्ट्रक्चर के कारण, मतलब जो जिससे फाइबर बना हुआ उस मटेरियल के स्ट्रक्चर के कारण प्योर सिलिकेट में बहुत कम इंट्रिंसिक ऑब्जर्वेशन लॉस होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है। एक चीज़ और है कि पूर्व अध्ययन में प्राप्त दोनों ऑब्जर्वेशन प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, कोर तथा क्लैडिंग के कंपोजिशन का उचित चुनाव करके कर सकते हैं। अगर हम कोर और क्लैडिंग के कंपोजिशन को सही प्रकार से चुन लें तो इंट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन के जो हमारे लॉसेस मिले थे, एक यूवी बैंड मिला था, एक इंफ्रारेड वाला बैंड मिला था, मिड इंफ्रारेड रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन, उन दोनों के लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन की। ये किन कारणों से होता है पहले जानते हैं। तो एक ये डेफिनेशन आपके सामने है, ए ट्रांजिशन मेटल इज वन दैट फॉर्म्स वन और मोर स्टेबल आयंस विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। एक्चुअली एक शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है ट्रांजिशन मेटल, उसके बारे में बतलाया है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट काउंट एज ट्रांजिशन मेटल्स। खैर ये डिटेल्स तो आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। आइए बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन की। पारंपरिक मेल्टिंग टेक्निक से ऑप्टिकल फाइबर निर्माण में मुख्यतः ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की अशुद्धता होने से एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन होता है। तो आपने पहला क्या पाया कि मुख्य जो पहला कॉज है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की अशुद्धता। अब ये ग्लास, जिस पदार्थ से ग्लास फाइबर बना होता है, जिस पदार्थ से फाइबर बना होता है उसके अलावा जो अशुद्धि होती है, अब उनकी वजह से जो लॉसेस होते हैं एक्सट्रिंसिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला हमने पॉइंट ये जाना कि ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट की अगर अशुद्धि होती तो हमें एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन होते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन का दूसरा मुख्य कारण है पानी का अवशोषण होना या हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में। एक्चुअली हाइड्रोक्सिल आयन ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो हाइड्रोक्सिल आयंस वहाँ जनरेट हो जाते हैं और उनके कारण जो लॉसेस होते हैं एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं। यहाँ पर आप टेबल में देख रहे हैं ग्लास में कुछ मुख्य मेटेलिक आयन जिनकी शुद्धता होने से एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन होता है, तो वो निम्नवत हैं। तो यहाँ क्रोमियम, कार्बन, कॉपर, आयरन, निकल, मैग्नीज, आयरन, तो ये मटेरियल्स जो हैं विभिन्न वेवलेंथ पर अलग अलग लॉसेस करते हैं। अगर अब सबसे बड़े लॉसेस कौन करने वाले हैं, क्रोमियम की अगर बात करें तो क्रोमियम आयंस जो है वो 625 नैनोमीटर वेवलेंथ पर 0.6 आप ये कह सकते हैं उसको 0.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर ये लॉस 1.6 dB पर किलोमीटर करीब लॉस कर रहा है। इसी प्रकार से अगर कॉपर की बात करें तो 1.1 dB पर किलोमीटर लॉस कर रहा है, वो 850 नैनोमीटर या 0.8 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर। तो वेवलेंथ वाइज ये आपने लॉसेस देखे जो कि हमें होते हैं इम्प्योरिटीज़, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ के कारण। इसी प्रकार से आयरन और निकल ने भी लॉसेस किए हुए हैं। आयरन का लॉसेस जो है 1100 नैनोमीटर पर है, यानी कि 1.1 माइक्रोमीटर पर है। और इसी प्रकार से निकल का जो लॉस है वो 0.65 माइक्रोमीटर या 650 नैनोमीटर पर लॉस है, लेकिन इनकी लॉसेस थोड़ा सा कम है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आयरन के दोनों ही Fe+2 और Fe+3 आयंस दोनों ही आपके लॉसेस करते हैं, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। +2 का अगर लॉस देखें तो 1100 नैनोमीटर पर है, जबकि +3 का अगर लॉस देखें तो 400 नैनोमीटर। तो ये कुछ क्रोमियम, कार्बन, कॉपर, निकल, मैग्नीज, आयरन जो है ये लॉसेस जो कर रहे हैं वो आपके एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन लॉस के मुख्य कारण हैं। दूसरा अब जो हमने पढ़ा था ये है, हाँ, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ग्लास में पाए जाने वाले मुख्य मेटेलिक आयन की अशुद्धियों को ग्लास रिफाइनिंग टेक्निक से कम किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन किस वजह से आया था, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था फाइबर का उसका कारण से आया था। तो हम ग्लास रिफाइनिंग टेक्निक को सही करके
हम इन अशुद्धियों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन में हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन अवशोषण क्या कौन सा क्षेत्र प्रभावित करता था? 1.3 माइक्रोमीटर से 1.55 माइक्रोमीटर। बेसिकली जो इसके अलावा जो रेंज है उसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन का प्रभाव होता है, लेकिन हम जैसे कम्युनिकेशन विंडो की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अगर हम अशुद्धियों को 1 पार्ट इन 10⁻7 से अगर कम कर दें तो हम इस क्षेत्र के अशुद्धियों को भी हम निवृत्त कर सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ग्राफ में कि हाइड्रोक्सिल आयन की जो अशुद्धि है यहाँ पर शो कर रखी है और यहाँ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको इस प्रकार से अब आपने जाना हाइड्रोक्सिल आयन और आप उसके में जो बाहरी अशुद्धियाँ ट्रांजिशन मेटल उनके कारण एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन लॉसेस होते थे। अब परीक्षा में क्या क्या आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं इस बारे में? फाइबर में एटेन्यूएशन लॉस को समझाते हुए मटेरियल अब्जॉर्प्शन को विस्तार से लिखें। इंट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन के कारण बताएं तथा इन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। एक्सट्रिंसिक मटेरियल अब्जॉर्प्शन के कारण बताएं तथा इन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो वीडियो लेक्चर के पार्ट 3 में हम देखेंगे लीनियर स्कैटरिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को नमस्कार। आप सभी के माता पिता जी को सदाचरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद।